आइए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे मॉडुलस, आर्गुमेंट और कॉन्जुगेट की ज्योमेट्री और अलजेब्रा को समझते हुए। आइए मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट की ज्योमेट्री और अलजेब्रा को और आगे बढ़ाएं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आईटी जेईई एडवांस 2011 में आया हुआ। मेरे ऑपरेटर से मैंने बोला है कि हर क्वेश्चन के आगे ईयर डाला करे, ऑल दो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, फिर भी चलो कभी कभी सुन लेता है। Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जरा इस इक्वेशन को घूरियाएं, आंखों से देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही बन जाते हैं, उसकी ज्योमेट्री के अंडरस्टैंडिंग से। Z -3 -2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या है? यह एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है मेरे बच्चे? 3,2, जिसका रेडियस कितना है? 2। तो अगर इस सर्किल को आप प्लॉट करना चाहें तो एक अच्छी सी पेन लें, पेपर लें, प्लॉट करें, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,2, तो x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2, तो सेंटर 3,2, रेडियस 2, तो यहां कहीं होगा। और चूंकि सेंटर 3,2 है तो ये सर्किल बेहतरीन x एक्सिस को टच करेगा, तो सेंटर निकल के आ गया 3,2 और रेडियस 2। अब ये सर्किल और लेस देन इक्वल टू, ये सर्किल और सर्किल के अंदर का पोर्शन है। कहने का मतलब सर्किल के ऊपर या सर्किल के अंदर, ये सारे के सारे Z, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर या तो सर्किल के अंदर है या सर्किल के ऊपर, ये पूरा हिस्सा है। अब बोलता है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आइए मिनिमम वैल्यू को देखें। मिनिमम ऑफ किसकी मिनिमम देखनी है? हमको मिनिमम देखनी है 2Z -6 + 5 आयोटा की मिनिमम देखनी है। ये 2Z देख के अच्छा नहीं लग रहा, 2 को बाहर निकाल लो, तो Z -3 -5/2 आयोटा हो गया। देखो अरे प्लस देखिए अभी तो एरर हो जाता, प्लस बिल्कुल सही, तो इसको लिख सकते हो 2Z -3 -5/2 आयोटा, ये निकल के आ गया। अब 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस चीज का मतलब क्या है? Z की दूरी 3,5/2 से, सॉरी 3,-5/2 से। इस चीज का ज्योमेट्रिकल मतलब है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 3,-5/2। x कोऑर्डिनेट इसका 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, और इसका x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -5/2, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -5/2, तो यहां पर कहीं ये पॉइंट है 3,-5/2। तो आइए अगर मिनिमम दूरी की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी मिनिमम दूरी किसके लिए आएगी? इसके लिए आएगी। और ये मिनिमम दूरी होगी किसके बराबर? 5/2 के बराबर। वैसे भी सर्किल से किसी भी पॉइंट की मिनिमम या मैक्सिमम दूरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर ये आ गया 3 -5/2, आ गया 5/2, तो 5/2 आ गया मिनिमम दूरी, तो इसका आंसर आ गया 5। सो इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5। देखो ध्यान से, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के चक्कर में पढ़े ही नहीं, बल्कि उन मॉडुलस की चीजों को हमने ज्योमेट्री के लिए इंटरप्रेट कर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है क्योंकि उसमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा बिल्कुल हैंड इन हैंड चलती है। आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो ये नहीं कि अलजेब्रा में लगे घिसने, नहीं, थोड़ा ज्योमेट्री पर भी ध्यान देंगे। कॉपी करिए। आईटी जेईई 2012 का क्वेश्चन राज ने लिखा नहीं है, लेकिन ये आईटी जेईई 2012 का है। इस आईटी जेईई 2012 में जो सवाल आया था, इस सवाल के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 3 पार्ट थे। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन था, लेकिन वो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक था, अभी तक हमने वहां पर नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन हटा दिया है ना। जितना पढ़ लिया है आपने, इतना पढ़ लिया है कि अब आईटी के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आज अपन वैसे बहुत इलस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है ABCB 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिफाइंड बिलो। ABC 3 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है एज डिफाइंड बिलो। A जो है Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब A इतना लल्लू है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 1, यानी Y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। A वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए जिनका Y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मैंने आपको लोकस निकालने के लिए तरीका बता रखा है। जब भी आपको लोकस निकालना हो, आप चुपचाप Z को x + आयोटा y रख देंगे। क्या रख देंगे मेरे बच्चे? x + आयोटा y। चलिए आगे बात करते हैं। बी पार्ट कहता है Z -2 आयोटा इक्वल टू 3 है। जान गए भाई साहब, ये तो सर्किल है। x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। सेंटर कितना है मेरे बच्चे? 2,1। रेडियस कितना है? 3। तो सर्किल की इक्वेशन निकल के आ गई, कोई खास बात नहीं। अच्छा खास बात तो नहीं है, लेकिन आइए इनको प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा रुको, तीसरे को निकाल लेते हैं।
फिर एक साथ ही प्लॉट करेंगे। तीसरा वाला रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड। सबसे पहले हम 1 माइनस आयोटा इंटू जेड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा इंटू जेड की बात करें तो 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये चीज निकल के आ गई एक्स प्लस आयोटा वाई, और आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई प्लस वाई, तो ये निकल के आ गया। इसका रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, तो यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा। रियल पार्ट की बात करें तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू √2। तो ये लीजिए हमने सबको सिंप्लीफाई कर लिया है, हमने सबको सिंप्लीफाई कर लिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आइए तीन के तीनों को प्लॉट करें, तीन के तीनों को प्लॉट कर देते हैं। सिंपल सा लोकस, लोकस आपको समझा दिया गया है, सिखा दिया गया है, बता दिया गया है। आइए पहला वाला कहता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक लाइन हम खींच लेते हैं y इक्वल टू 1 और इसके ऊपर का इनफाइनाइट पोर्शन, क्योंकि y जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ गया इनफाइनाइट पोर्शन। x माइनस 2 y माइनस 1, इसका सेंटर x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, अलग रंग से बनाएंगे तो 2,1 और रेडियस 3 है, तो 2,1 है और रेडियस 3 है, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहां कहीं है, और रेडियस 3 है, तो बड़ा सा सर्किल है। ये आ गया, ये पॉइंट आ गया 2,1 रेडियस 3। अच्छा, रेडियस अगर 3 हो चुका है तो ये वाला पॉइंट की अगर बात करना चाहें, निकालना चाहें, मतलब निकालने की जरूरत तो नहीं है लेकिन निकालना चाहें तो 3, 2, 5, ये पॉइंट आ जाएगा 5,1, और अगर इस पॉइंट को निकालना चाहें जस्ट प्लॉटिंग के लिए तो -1,1, ये आ गया। आइए लाइन को बना लें, लाइन को अलग रंग से बना लेते हैं। यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू √2 है, तो x 0 पर y √2, y 0 पर x √2, √2 यानी 1 से बड़ा, √2 यानी 1 से बड़ा, √2 यानी 1 से बड़ा, तो √2 यानी 1 से बड़ा। ये लीजिए, ये पॉइंट सिर्फ मार्क कर रहा हूं हमारे कैलकुलेशन के लिए, ये √2, 0 है और ये वाला पॉइंट 0, √2 है। आइए कितने पॉइंट हैं जो ए में भी है, बी में, सी में भी हैं? अगर हम ध्यान से देखें ऐसे कितने पॉइंट हैं जो ए मौजूद में भी हैं, बी में भी मौजूद है, सी में मौजूद है, तो कुल मिला के ऐसे एक ही पॉइंट बचा है बस। यही पॉइंट है जो ए वाले पोजीशन, ए वाले रीजन में भी है, बी वाले रीजन में भी और सी वाले रीजन में भी है। और पहला क्वेश्चन यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और देरी ना करें टिक करने की 1। लल्लू क्वेश्चन IIT 2012 में, बच्चे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर टफ है, अब क्या करें, लड्डू खिला दें आपके मुंह में, इतना इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, और लल्लू, लल्लू पे लल्लू। लेट जेड बी एनी पॉइंट, रंग बदलना पड़ेगा, बढ़िया रंग ले लेते हैं, ये ग्रीन रंग मुझे पसंद है। लेट जेड बी एनी पॉइंट ए इंटरसेक्शन, मतलब क्वेश्चन पूछा कितना चालाक है। जेड बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का एक ही तो पॉइंट है, तो जेड यही पॉइंट है हमारा। ये लीजिए, आगे बोलता है जेड प्लस आयोटा माइनस, जरा घूरे घूरे देखें, निहारें, ताड़ें, अवलोकन करें। जेड प्लस आयोटा -1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम -1,1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 5,1। ओ तेरी, -1,1, ये तो यही पॉइंट है। 5,1, ये तो यही पॉइंट है। यानी कुल मिला के हमसे पता है क्या पूछ रहा है? रंग बदल रहा हूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और बचपन से, मतलब प्ले ग्रुप के बच्चों को मैडम पीट पीट के सिखा रही है, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये कितना है? 6 यूनिट, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 36। तो लाइज बिटवीन, 36 किसके बीच है? क्या 25 और 29 के बीच है? आपको लग रहा है इसके बीच है, लेकिन है नहीं। क्या 30 और 34 के बीच है? नहीं है। 35 और रियाज टिक करने में देरी ना करें। ये देखिए
आईआईटी में आओ, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन कॉपी करिए। छोटा सा करेक्शन कर लें, यहां पर प्रिंटिंग एरर है, वरना वो जो मैंने लिखा है बात वैलिड नहीं होगी। ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर होना चाहिए z+1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब सही है, वो आयोटा और 1 उसने गलत लिख दिया है, ठीक कर लें उसको, तब -1 से दूरी आएगी। और क्वेश्चंस देखिए, थोड़े और सवाल देखिए, सवाल देखने से क्या होता है, बात बनती है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में आया था पर राजू इसको डाला नहीं। क्वेश्चन कहता था इफ मॉड z1 इक्वल टू 12, सवाल पर ध्यान देंगे, अगर मॉड z1 12 है एंड मॉड z2 -3 -4 आयोटा इक्वल टू 5, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस z1 माइनस z2। ये लीजिए, गजब। मॉड z1 12 है, मॉड z2 -3 -4 आयोटा 5 है, और हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 की। अच्छी बात है, चलो पहले z1 का डायग्राम बनाएं। यहां पर देखें क्या हिसाब किताब है। देखो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर। मॉड z1 इक्वल टू 12 को व्हाइट कलर से ही बना देते हैं, तो मॉड z1 इक्वल टू 12 यानी z1 की दूरी ओरिजिन से 12 है, यानी यह एक सर्किल बन रहा है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 12 है। z1 इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल, z1 इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल। आगे बढ़ते हैं, इसको पीले रंग से बनाते हैं, z2 को पीले रंग से बना रहे हैं, सेंटर 3,4 और रेडियस 5। घूरें, निहारें, ताड़ें, अवलोकन करें। सेंटर अगर 3,4 है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ रहा होगा, यानी ये सर्किल है जिसका सेंटर 3,4 है, रेडियस 5 है, और यह सर्किल ओरिजिन से निकलेगा। यह सर्किल क्यों ओरिजिन से निकलेगा? यह सर्किल इसलिए ओरिजिन से निकलेगा क्योंकि 3,4 की ओरिजिन दूरी भी कितनी होती है, 5, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में ऐसा अलजेब्रा का लग रहा है, लेकिन ज्योमेट्री में चाशनी में 10 मिनट उबाला गया है। अब z1 इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल। z1 जो है वो इस सर्किल पर कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, वो z1 हो जाएगा। z2 जो है वो इस सर्किल पर कोई भी बिंदु ले सकते हैं। अब आपको बिंदु ऐसे लेने हैं z1 z2, मिनिमम कहां ले z1 z2, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर लेंगे। अगर यहां पर z1 z2 ले लें तो z1 और z2 के बीच की दूरी मिनिमम हो जाएगी। ये दूरी 12 है और ये डायमीटर 10, तो यही होगी मिनिमम डिस्टेंस 2। तो यहां से मुझे पता लग गया कि z1 माइनस z2 की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 2 होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस यही z1, ये रहा z1 z2 को तो यहीं रहने दें, लेकिन z1 को अगर इधर ले आए तो ये z1 और z2 के बीच में मैक्सिमम दूरी हो जाएगी, ये 12 और 10 22। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि z1 माइनस z2 की मैक्सिमम डिस्टेंस 22। ये लीजिए, हमने z1 माइनस z2 की मिनिमम दूरी और z1 माइनस z2 की मैक्सिमम दूरी निकाली। कॉपी कर लीजिए। एक जबरदस्त मैनिपुलेटिव सवाल हम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी मैनिपुलेशन है, और यह जो मैनिपुलेशन मैं करने जा रहा हूं, यह मैनिपुलेशन सब बच्चों को याद रहनी चाहिए। ये देखिए, इस सवाल के अंदर कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। पूरे के पूरे सवाल को ऐसा देख के लगता है कि यह पूरा सवाल अलजेब्रा की चाशनी में डूबा हुआ है, लेकिन ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए एक छोटे से मैनिपुलेशन से शुरुआत की जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ध्यान देंगे सब बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा माइनस 3/2 है, और नीचे हमको प्रूफ करने को बोल रखा है cos 2 अल्फा का समेशन 0 और सब A B C D E, या बहुत सारे पार्ट है। चलो धीरे धीरे करके करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, आप देखिए कि मैं उस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करता हूं और उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करता हूं।
यहां पर मेरे पास गिवन है कॉस अल्फा, और यहां पर मेरे पास गिवन है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू -3/2 गिवन है। खोल दीजिए, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, इसको खोलेंगे तो बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। ये किसके बराबर है? -3/2। अब थोड़ा यहीं पर बोर्ड पर देखेंगे, क्योंकि मैं इतनी सारी मैनिपुलेशन नहीं करने जा रहा हूं, मतलब मैनिपुलेशन तो करूंगा ही, लेकिन उतना सारा नहीं लिखने जा रहा हूं। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये -3/2, 2 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कॉस अल्फा माइनस बीटा को और इनको एक्सपेंड कर दिया। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां से 2 गायब हो जाएंगे, और यहां सब के आगे 2 2 2 2 2 2 लग जाएगा। -3 को इधर लेके आ रहा हूं, यहीं पर देख लें, कुछ विशेष नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 प्लस हो जाएगा। आइए, ये जो ये 3 है, इस 3 को मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान देखिए, आपके लिए एक स्टेप और लिख रहा हूं। इस 3 को लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस, आगे तो लिखा ही हुआ है, कैसे 3 को ऐसे कैसे लिख दिया, 1 + 1 + 1, तो यहां पर ये आ गया 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा, और नीचे मेरे बच्चे 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा 0। अब ध्यान देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहां पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको ध्यान से घुरियाएं, देखें, निहारे, ताड़े, अवलोकन करें, घूरें, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर 0। 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ रहा है। 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है तो इसका क्लियरली क्या मतलब है? इसका क्लियरली मतलब है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा भी 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0। ये हम एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तक अभी पहुंचे। पहले इसको कॉपी करें तो मैं एक एक को प्रूव करना शुरू करूं। कॉपी करिए। अब सब बच्चे ध्यान देंगे यहां पर, तो यहां पर हमको यहां तक पहुंच गए कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा भी 0 है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0 है। ये चीज अपन ने प्रूव कर ली। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे, हम थोड़ी देर के लिए जो चीज हमको प्रूव करनी हो तो कह रही, हम थोड़ी देर के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मानते हैं, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मानते हैं, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 मानते हैं, कॉस बीट गामा प्लस आयोटा साइन गामा। ऐसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माना, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 माना। तो Z1 Z2 Z3 अपन ने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिए। खास बात क्या होगी, ध्यान से घूरिए कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी? क्योंकि जब आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जोड़ेंगे तो इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। कैसे? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा भी 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा। कैसे? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है। अब यहां पर और बात मैं कहने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट भी 0 है। Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा? Z1 कॉन्जुगेट और कुछ नहीं होगा, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा और कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। ये भी 0 आ गया। एक बात आप नोटिस करिए, जैसे ही मैंने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर माने हैं तो मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 तीनों की वैल्यू 1 है।
कितनी है 1। खेल होने जा रहा है, खेल। ये देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट अपॉन Z3 कॉन्जुगेट 0। कुछ नहीं किया, नीचे 1 को लिख दिया Z1 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी मॉड Z1 स्क्वायर जो कि 1 है। Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू मॉड Z2 स्क्वायर जो कि 1 है। Z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू मॉड Z3 स्क्वायर जो कि 1 है। कट गया, कटना तय था, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो हमारे पास निकल के केवल आ रहा है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 0। एलसीएम ले लें, यानी Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 1, और ये हमारे पास एक और इक्वेशन हमने निकाल ली 2। आइए यहां पर देखिए, अब सेकंड इक्वेशन तो घूरना है। Z1 को आप देखो e की पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हो, e की पावर आयोटा बीटा लिख सकते हो, e की पावर आयोटा गामा लिख सकते हो। घूरने का वक्त आ गया, घूरने का वक्त आ गया। सेकंड इक्वेशन बाय 2। सेकंड इक्वेशन से आप कह सकते हो Z1 Z2 e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस e की पावर आयोटा बीटा प्लस गामा प्लस e की पावर आयोटा गामा प्लस अल्फा 0 है, क्योंकि Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, Z2 इंटू Z3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, Z3 इंटू Z1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉम्बे ऑप्शन प्रूव होने जा रहा है। e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा मतलब बेटे कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां पर निकल के आ जाएगा कॉस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस गामा। यहां पर निकल के आ जाएगा कॉस गामा प्लस अल्फा प्लस आयोटा साइन गामा प्लस अल्फा। ये 0 निकल के आ गया। अगर यह क्वांटिटी 0 है, अगर यह क्वांटिटी 0 है तो इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा प्लस गामा कॉस गामा प्लस अल्फा 0 होना चाहिए। ऑल्सो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट 0 भैया, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा भी 0 होना चाहिए। घूरिए घूरिए, ध्यान से घूरिए। बॉम्बे ऑप्शन बॉम्बे ऑप्शन हमने प्रूव कर दिया कि समेशन साइन अल्फा प्लस बीटा भी 0 और समेशन कॉस अल्फा प्लस बीटा भी 0। कॉपी करें, फिर आगे बढ़ूंगा। हम लोगों ने बी पार्ट प्रूव कर लिया। बी पार्ट प्रूव करने के बाद अब यहां पर दो चीजें हमने प्रूव कर ली है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 भी 0 है। अब बी पार्ट प्रूव करने के बाद अब हम ए पार्ट को प्रूव करेंगे। जगह तो यही है भैया, इसी में लिखना है भैया। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है पहले मैं समझा देता हूं। कॉस टू अल्फा का समेशन साइन टू अल्फा का समेशन 0 है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर ए पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं बाय 1 के कारण हम लोग जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है, और सेकंड के कारण हम लोग जानते हैं Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 0 है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर 0 है। अब आप बोलोगे गुरुजी इन दोनों से ये कैसे कह दिया? बहुत आराम से कह दिया, मैं बताता हूं। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दें। अगर इक्वेशन 1 का दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो इधर तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, लेकिन इधर बनेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर। Z1 Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर कितना होगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपने आप में 0 है। तो कुल मिला के आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर 0, यानी e की पावर आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, e की पावर आयोटा बीटा का होल स्क्वायर, e की पावर आयोटा गामा का होल स्क्वायर 0। अरे भैया, e की पावर आयोटा 2 अल्फा, e की पावर आयोटा 2 बीटा, e की पावर आयोटा 2 गामा 0 है। ओहो, यानी cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस आयोटा sin 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस आयोटा sin 2 गामा। ये चीज कितनी है?
ये चीज जीरो है, ये निकल के आ गया। तो अगर कोई चीज जीरो है तो उसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। रियल पार्ट जीरो यानी cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा जीरो, और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होना चाहिए, यानी sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा भी जीरो। तो ये देखिए हमने साबित कर दिया। कौन सा साबित कर दिया? ए पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ए के साथ ही सी पार्ट प्रूव हो जाता है। कैसे? ध्यान से घूरें, ध्यान से देखें कैसे ए के साथ सी पार्ट प्रूव हो जाता है। ये देखिए, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो 3 से हमको मिल रहा है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा जीरो। cos 2 अल्फा को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 जीरो। यानी यहां से आ गया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 3/2। इतना ही नहीं, 3 को दोबारा देखिए, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा जीरो है। cos 2 अल्फा को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, cos 2 बीटा को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, cos 2 गामा को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर गामा। गामा ध्यान से लिखो, गामा। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 3/2। ये देखिए, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा भी 3/2 है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा भी 3/2 है। तो कहना नहीं, टिक करना है तेजी से हमको। तो हमने सी पार्ट को भी प्रूव कर लिया। अब डी और ई पार्ट पर आएंगे, लेकिन उसके पहले छपा लीजिए आप ए और सी पार्ट का प्रूफ। कॉपी करिए। अब सब बच्चे देखेंगे तो ये हमने प्रूव कर लिया, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए डी और ई पार्ट को एक नजर घुरिया लीजिए, क्योंकि जगह चाहिए, और डी और ई पार्ट को मैं एक साथ ही प्रूव कर दूंगा। डी और ई पार्ट को देखें, साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा, कुछ ऐसा चाहिए। डी और ई पार्ट को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत में काम बन जाएगा। बचपन में मैडम सिखाया करती थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। मैडम की बात याद होगी। बचपन में मैडम सिखाया करती थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। चलिए बात करते हैं नाउ। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे कि Z1, अरे क्या कर दिया गुरुजी, मिटाना था इसको। हाँ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो है। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब इज 3Z1 Z2 Z3। दैट इज e की पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस e की पावर आयोटा 3 बीटा प्लस e की पावर आयोटा 3 गामा इज 3 टाइम्स e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उत्तर आंखों में नाच रहा होगा। ये आ गया cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, cos 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा, 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बस कंपेयर रियल। तो रियल को अगर कंपेयर करें तो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और कंपेयर करें इमेजिनरी, बहुत बढ़िया, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा इज 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वाह वाह। तो आइए टिक करने का वक्त आ गया है। टिक करने से फीलिंग आती है कि क्वेश्चन हो रहे हैं। तो हमने डी पार्ट को भी प्रूव कर दिया साइन 3 अल्फा, और ई पार्ट को भी प्रूव कर दिया cos 3 अल्फा। केवल एफ पार्ट बच गया, तो एफ पार्ट अभी प्रूव कर देते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक लास्ट पार्ट और प्रूव करना है, तो इस लास्ट पार्ट को हम और प्रूव कर रहे हैं। ये आ गया, बस जरा सा चैप्टर ही बचा हुआ है।
कॉस क्यूब थीटा प्लस अल्फा, कॉस क्यूब थीटा प्लस बीटा, भगवान पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कॉस क्यूब थीटा प्लस गामा 3 कॉस प्रूफ करना। चलो इसको मन में रख लेते हैं और लिखते हैं, देखते हैं कि इसको प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब देखिए कैसे प्रूफ करने हैं। नाउ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऑलरेडी 0 है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऑलरेडी 0 है। जो चीज हमको प्रूव करनी जरा उसको देख लें। कॉस, ठीक है ठीक है ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऑलरेडी 0 है। कहने का मतलब e की पावर आयोटा अल्फा, e की पावर आयोटा बीटा, e की पावर आयोटा गामा 0 है। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर आयोटा थीटा से, तो e की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा, e की पावर आयोटा बीटा प्लस थीटा प्लस e की पावर आयोटा गामा प्लस थीटा 0 हो गया। क्योंकि थीटा एक अलग से एंगल चाहिए था तो मैंने ऊपर नीचे मतलब दोनों ओर e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस बीटा प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस थीटा प्लस कॉस गामा प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन गामा प्लस थीटा, ये चीज 0 हो गई। तो इसका रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए, यानी कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस बीटा प्लस थीटा, कॉस गामा प्लस थीटा, ये 0 हो गया। वाह कि मैडम की बात याद आ रही है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a बी सी। हैंस पार्ट। आओ देखें क्या वही चीज है जो हमको प्रूफ करनी थी। बिल्कुल। ओहो, टिक कर दें, टिक कर दें, खुशी से मिलती है टिक करने से कि सारे के सारे पार्ट एक एक करके हमने कर लिए। और ये लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा पूरा यहां पर है, कॉपी करिए।